हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के प्राचीन गुप्त काल से संबंधित प्रश्न के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो कि एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा संस्कृति। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति। अगले क्वेश्चन की बात करें तो चंद्रगुप्त ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्कों की जारी किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिक्कों को पराजित करने के बाद। किसको? सिक्कों को पराजित करने के बाद। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ सदी में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्धि साहित्य कृतियों में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या हो जाएगा? अभिज्ञान शाकुंतलम। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को, गुप्त युग को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस युग गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? कविराज कहा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? सक्रोपम कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कहोम स्तंभ लेख। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। किसने लिखा है? कालिदास ने। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त को। किसको? कुमारगुप्त को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त। क्या था? श्रीगुप्त। अगले क्वेश्चन की बात करें तो श्रीलंका के राजा मेधव मर्ण ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बोधगया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। तो मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। किसमें? गुप्त काल में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रूपक कहलाते हैं। क्या हो जाएगा? रूपक। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त ने। किसने? चंद्रगुप्त ने। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विष्णु। कौन थे? विष्णु थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शको का उन्मूलन करने के बाद। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त वंश को दिया था। तो इसका अगले क्वेश्चन की बात करें तो चंद्रगुप्त के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन उज्जैन में। कहाँ पर? उज्जैन में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसके
हूणों का भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्कंदगुप्त ने। किसने? स्कंदगुप्त ने। अगले क्वेश्चन की बात करें तो समुद्रगुप्त सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग में। कहाँ पर? प्रयाग में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किस काल में स्त्रियों को पुरुषों से बराबरी की है? स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है आंसर सी, गुप्त काल में। किसमें? गुप्त काल में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त ने। किसने? समुद्रगुप्त ने। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कला एवं स्थापत्य के। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल से। किससे? गुप्त काल से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजतंत्रात्मक। कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ को फोकुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। किसके? बौद्ध धर्मों का सिद्धांतों का। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जानकी हरण। किसने नहीं लिखा था? जानकी हरण ने। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। किसने? आर्यभट्ट ने। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा से। किससे? चिकित्सा से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल से हुआ है? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 16, 17 एवं 19। 16, 17 एवं 19। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। ऐसे ही हम डेली आप लोगों को मैराथन चलाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रामगुप्त। कौन था? रामगुप्त। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भानुगुप्त से। किससे? भानुगुप्त से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अमरकोश के लेखक अमर सिंह ने किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त से। किससे? चंद्रगुप्त से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त को।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो हम बाल विवाह का प्रथा कब आरंभ हुआ था। तो बाल विवाह का प्रथा कब आरंभ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में। गुप्त काल में क्या हुआ था, प्रथा का विवाह, बाल विवाह का प्रथा आरंभ हुआ था। तो चलिए इसके समय आज क्या हुआ है, आज के समय में वो खत्म हो गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो फायन किसके शासक काल में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त के शासन काल में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल को। किसको, गुप्त काल को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल से जारी किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। किसमें, गुप्त काल के। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अभिज्ञान शाकुंतलम। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एरण अभिलेख से। किससे, एरण अभिलेख से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो फायन कहाँ का निवासी था। फायन कहाँ का निवासी था, तो ये चीन का था। डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सेतुबद्ध का रचनाकार प्रवरसेन किस वंश का शासक था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वाकाटक। कहाँ का था, वाकाटक का। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गुप्त कालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बयाना भत्तरपुर। कहाँ से, बयाना भत्तरपुर से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। कल अगले वीडियो में मिलेंगे। इसी तरह से मैराथन चलाएंगे, आप लोगों को डेली 50 क्वेश्चन देंगे। जब तक ये पहला चलेगा हमारा प्राचीन, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक, ये ऐसे भारत का और विश्व का ऐसे क्वेश्चन चलाते रहेंगे। आप लोगों को मैराथन देते रहेंगे और मेरे चैनल से जुड़े रहिए।